जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते का वर्ष 2029 तक किया विस्तार। ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलिथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना भारत का 13वां बंदरगाह। भारत ने विशाखापत्तनम में अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 की लॉन्च। इजराइल बना एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रारंभ हुआ हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने जीता ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग SSC के प्रमुख पद पर किया गया नियुक्त। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक बना ओवरऑल चैंपियन। कर्नाटक ने शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किया लॉन्च। BSNL के नए लोगों का हुआ अनावरण, और ये BSNL का नया लोगो है, ठीक है, जिसमें भारत का नक्शा जो है दिखाया गया है उसके अंदर। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसमें जब स्थापना हुई थी तब साइन किया था 50 देशों ने, लेकिन उसमें 51 देश शामिल थे, जिसमें पोलैंड भी था, लेकिन पोलैंड ने साइन नहीं किया था। श्रेय इसका जाता है डी रूजवेल्ट को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। ये सब जितना बताया जा रहा है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। इसकी स्थापना तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, लेकिन कब से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1973 से, ठीक है। इसको मनाए जाने का शुरुआत हुआ, और इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। इसका कौन सा अंग है जो कि USA से बाहर है? तो दोस्तों जो इसका इंटरनेशनल कोर्ट है तो ये USA में नहीं है, न्यूयॉर्क से बाहर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इस समय पर्वत नेनी हरीश जी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो फिलेमांग यंग। ये कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसको हम विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे ट्रिग्वे ली। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस साहब, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो करतारपुर कॉरिडोर का संबंध है गुरु नानक देव जी से, ठीक है। सिख धर्म के पहले गुरु थे ये। और 2024 इसका जो एक्सपेंड कर दिया गया है 2019 से 2024 तक था, ठीक है। हर 5 साल पर इसको समझौता करके पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता होता है, और फिर उसको बढ़ाया जाता है। कौन बढ़ाता है? पाकिस्तान बढ़ाता है। तो अब इसको 2024 से 2029 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है कि गुरु नानक देव जी के वहाँ पर धर्मस्थली जो है, तो सिख लोग वहाँ पर बिना वीजा के पाकिस्तान जाकर वहाँ पर दर्शन भगवान के अपने कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। और किसने करवाया था? विश्व बैंक ने। हाल ही में भारत के किस देश के मध्य गश्ती समझौता हुआ है? तो इंडिया और चाइना के बीच में, जो 2020 का बॉर्डर जो सिचुएशन थी वहीं पर लौटने की बात बनी है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया बांग्लादेश के बीच में 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। हाल ही में भारत ने कहाँ पर रुपे कार्ड लॉन्च किया था? तो कहाँ पर दोस्तों? मालदीव में लॉन्च किया है। भारत की नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थापित किया जाएगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि पूछ सकता है कि ये वाला खाड़ी है कहाँ पर? कौन सी खाड़ी? गैलेथिया खाड़ी। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है ये खाड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 13वां शिपमेंट इसका भारत का बन गया है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। जारवा सेंटलीज सैम्पेन जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के। भारत दक्षिणतम बिंदु कौन है भारत का? तो इंदिरा पॉइंट या मैगेलियन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? भारत का दक्षिणतम पॉइंट। और यह है कहाँ पर? तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार पर है स्थित। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये विशाखापत्तनम में लॉन्च हुई है। हमारे यहाँ 4 जो है परमाणु पनडुब्बी हो गई हैं। कौन कौन सी? तो एक का नाम है चक्र। इसको हमने बनाया नहीं था, रूस से डायरेक्ट खरीदा था। दूसरा जो पहली स्वदेशी रूप से बनी उसका नाम है अरिहंत, हाल ही में अरिघात। और इसका पहले वाले का S1 S2 S3, अब ये जो चौथी आई है इसका नाम है S4 INS अरिदमन। इसका लॉन्च कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में भी स्वदेशी रूप से बनाई गई है। डीजल पनडुब्बियाँ कितनी हैं? तो 6 हैं। और जो छठी है उसका नाम है INS वागीस। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो INS संध्यायक पहला था। दूसरा कौन है? INS निर्देशक। परमाणु बम के जनक हैं ओपनहाइमर। पिंच ब्लेंड किसका है? इसका यूरेनियम का। परमाणु ईंधन है यूरेनियम, और उसका जो परमाणु क्रमांक है यूरेनियम 235।
जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है? तो झारखंड में है, यूरेनियम की खान है ये, ठीक है। क्या नाम है? जादूगोड़ा की खान। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बन गया है? इजराइल बन गया है। किसका बन गया है? एशियाई विकास बैंक का। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। तो नवीनतम अगर पूछेगा कौन बना है, तो नवीनतम भी इजराइल ही हो जाएगा, ठीक। उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जी इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो देखिए एशियाई विकास बैंक का नवीनतम सदस्य कहेगा तो आप लगाएंगे इजराइल को, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर नवीनतम सदस्य की बात आएगी तो अल्जीरिया है। विश्व संघाई सहयोग संगठन का या सीओ का सदस्य नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है दोस्तों, 10वां सदस्य, ठीक है। इसका 9वां सदस्य कौन बना था? 9वां, 9th, वो आप कमेंट में बताएंगे। ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य कौन है? तो ब्रिक्स के नवीनतम 5 सदस्य हैं, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, मिस्र, इथियोपिया। लेकिन अपनी जानकारी के लिए याद रखिए कि सऊदी अरबिया को इसका इन्विटेशन मिला है, अभी सऊदी अरबिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बाकी चारों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम सदस्य कौन से देश हैं? 190 नंबर पर कौन आ गया है? एंडोरा। कौन सा? एंडोरा। हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? 16वें क्रम का है, गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। 31 देश से 114 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है दोस्तों 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। किस वर्ष में भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ? 2010 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, और ये कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने खूब तगड़ा घोटाला किया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम का कहाँ आयोजित होगा? तो 2026 वाला जो आयोजित होगा ये ग्लासगो में आयोजित होगा। ये आयोजित होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया ने उसको मना कर दिया, और ग्लासगो में आयोजित होगा। हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 का विजेता उर्मिला चौधरी जी का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये नेपाल से हैं, और इसको प्रदान कौन करता है? तो यूएसए के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसको दिया है। उर्मिला चौधरी जी को ये अवार्ड, नेपाल की हैं ये, ठीक है। तो बस चलिए आगे देखते हैं कहाँ कौन देता है? यूएसए देता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एनी एर्पेनबेक को दिया गया है। कैरोस नामक उपन्यास इन्होंने लिखा है। प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला में दिया जाता है, किसको दिया गया है? टिकेन यामामोटो जापान के हैं। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है। तो एक शक्ति नाम का बैंड है, नाम याद रखिएगा, शक्ति, ये फ्यूजन बैंड है, और जो है किसको कौन कौन इसमें शामिल है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? अट्टम मूवी को, ठीक है, मलयालम भाषा में है अट्टम। हाल ही में कर्मचारी पद चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के प्रमुख बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन। टीवी नरेंद्रन क्या बने हैं? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अभ्युदय जिंदल क्या है? आईसीसी के जो हैं अध्यक्ष, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग स्थापना 1975 अधीनस्थ सेवा, और ये 1977 में इसको बना दिया गया एसएससी, ठीक है। अधीनस्थ सेवा पहले नाम अधीनस्थ सेवा आयोग था, फिर बाद में इसको एसएससी बना दिया गया, नाम से कर दिया गया 77 में। न्यू हेड इसके कौन बन गए हैं? एस गोपाल कृष्णन साहब। 31 अक्टूबर से इन्हें अपना पद जो है ज्वाइन करेंगे। रिप्लेस किसको किया है? राकेश रंजन साहब को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। पहले कौन थे? के सी नियोगी, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? के सी नियोगी और अरविंद पनगड़िया जी 16वें के हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? विजया रहाटकर जी, ठीक है, विजया रहाटकर। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप के ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कर्नाटक। कौन बन गया है? कर्नाटक। इस जो है कहाँ पर होस्ट हुआ है? तो पणजी गोवा में ये हुआ है। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखेंगे पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ? तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में हुआ था, रोम इटली में। और इसके फादर कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गुटमैन माने जाते हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेल 2024 स्वर्ण पदक कितने आए भारत के? 7 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। टोटल पदक 29 जीते, और जो रैंक थी वो याद करने लायक है, 18वीं रैंक। कर्नाटक में के प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या हैं? तो यक्षगान और बोलक, ठीक है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टी और अंसी। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है।
ये शिक्षकों की सहायता के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण को और मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई शिक्षक कौन है? आइरिस, केरला का है। एआई पहली भारत की फिल्म कौन है? एआई फिल्म इराह। विश्व का पहला एआई राजदूत किसने बनाया था? यूक्रेन ने, विक्टोरिया नाम की है। और विश्व का पहला रोबोट जिसे नागरिकता प्रदान की गई थी तो सोफिया नाम की रोबोट थी, सऊदी अरबिया ने इसको नागरिकता प्रदान की है अपनी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर पूरी हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।